नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ओपन करने का मकसद ये है कि एक दिन अब और बाकी है इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए अब हमारे पास एक दिन और बाकी है। ठीक है, यानी फ्राइडे। अभी जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा था या ड्रॉ किया था अपने चार्ट के ऊपर, वो कहाँ पे था? वो तकरीबन ये था। और ये दरअसल मैं बार बार जो इसको रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है ना। मार्केट, ये देखिए, इसको मार्केट एक बार ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो इसे कुछ इस तरीके से, अभी छोटे फ्रेम पे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, कि इसे कुछ इस प्रकार से भी देखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट है तो क्या ये रीटेस्ट था, और यहाँ पे रीटेस्ट है तो क्या यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, या बिल्कुल इसी जगह से ये मार्केट एक एम के जो थर्ड फॉर्म, जो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये मार्केट एम का कोई थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके नीचे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है इस गैप लेवल तक, इस हिस्से तक, यानी तकरीबन 20,400 20,500 कुछ इस लेवल तक उतर सकता है मार्केट। काफ़ी दूर है ये लेवल, तकरीबन हम 22,000 के आसपास हैं, और हमें मार्केट इतने नीचे क्या आता हुआ नज़र आ सकता है? अब ये तो स्क्रीन ही बताएगी जैसे जैसे काम होगा आगे की तरफ। तो दोस्तों, ये तो हो गई वीकली की बात, कि अभी कल भी अगर मार्केट नीचे की तरफ रहता है तो शायद हमें ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला, इस रेजिस्टेंस के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। तो मार्केट के पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मार्केट के पास क्या है ना, सिर्फ एक दिन बाकी है अपनी इस क्लोजिंग को बचाने के लिए। और बचाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना है, यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट सिर्फ ऊपर जाना है मार्केट को। और ये क्या करेगा? ये जो आप जोन देख रहे हैं, या तो इसके अंदर क्लोजिंग दे देगा, इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देगा। बस 100 सवा 100 पॉइंट में ये काम हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आसानी से वो अचीव कर सकता है। आइए डेली चार्ट पे चलते हैं कि डेली चार्ट पे हमें नज़र क्या आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। तो नज़र क्या आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल इसी जगह पे, ये देखिए, इसी जगह पे सपोर्ट लिया है। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, और यही वो चीज़ है, ये पैटर्न से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू। बस हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर हुआ है कि जो रीटेस्ट वाला पार्ट है ना, अगर यहाँ से ही घूम जाता इस लेवल से, तो एक अच्छा रीटेस्ट माना जाता है कि हाँ, मार्केट में एक ये जो हिस्सा है, ये वाला जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो आगे जाके किस तरीके से काम किया, एक सपोर्ट का, और मार्केट ने सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर चला गया। तो मार्केट कैसे चलने लगा? कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्केट क्या किया ना, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा स्लिप कर गया। तो यहाँ पे क्या दिखने लगा? एक डबल टॉप का पैटर्न दिखने लगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और कल हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला था, मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया था। तो आज उम्मीद क्या थी, जो बात भी हुई थी, कि हमें किसी इस प्रकार का कोई कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, यानी मार्केट शुरुआत में खुल के ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, और फिर कहीं जाके फ्लैट क्लोजिंग हमें दे सकता है। अब ये चीज़ खुद ही आप इसे देखिए किस तरीके का कैंडल बनाता है, ये देखिए। और इस चीज़ को भी हम लोग छोटे फ्रेम पे देखेंगे तो वो हमें दिखाई भी देगा। दरअसल पहले इस फ्रेम पे बात कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर, कि डेली चार्ट पे अगर यहाँ से एक काम और करें, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, चलिए एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करें, है ना। एक सपोर्ट मतलब इमीडिएट सपोर्ट लेवल अगर मार्केट का अगर ढूंढें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमें डोजी जैसा कैंडल या इंडिसीजन कैंडल, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये जो हिस्सा है मार्केट का, यहाँ से हमने और यहाँ तक हमने एक सपोर्ट, आई मीन जोन क्रिएट करने की कोशिश की, और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया। देखिए, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है कि मार्केट के पास यहाँ से जो है ना, दोनों रास्ते खुलते हैं। अगर अपने आप को बचाना है
यानी पहला सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या बनेगा, बाइंग का। ठीक है, बाइंग का सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, सेलिंग का। यही दो सिनेरियो होते ही हैं मार्केट में, कोई और कुछ होता ही नहीं है। साइडवेज का कोई सिनेरियो नहीं होता, मार्केट साइडवेज चला जाता है, कोई चाहता नहीं है कि मार्केट साइडवेज जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से इस हिस्से को अगर हम देखें, और कल के दिन, ये डेली चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, डेली चार्ट है। कल के दिन हमें मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दे दी, कुछ इस प्रकार की। ये देखिए, इस प्रकार की क्लोजिंग दी, और ये किस फॉर्मेशन में दी, ये ग्रीन कलर की दी है। ये ग्रीन कलर की हमें क्लोजिंग दी। या इसका दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, इसे ऐसे ही बने देने देता हूं, लेकिन आप इस चीज को समझिएगा कि कल या तो ये कैंडल बाइंग के लिए, और दूसरा कैंडल यहां पे बन सकता है इसको ब्रेक करते हुए, कौन से फॉर्मेशन में, रेड। ठीक है, इसको सिनेरियो नंबर 2 ये बना देते हैं हम लोग। ये सिनेरियो 1 हो गया आपका, ये सिनेरियो 2 हो गया। यानी कल का जो दिन है, या कल कल जो लास्ट डे है इस वीक का, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये कल का दिन बहुत ये डिसाइड कर देगा शायद कि मार्केट ऊपर या एक बहुत अच्छे करेक्शन के लिए, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट टूटेगा ना जब, तो सिर्फ सपोर्ट नहीं टूटेगा, साथ में ट्रेंड लाइन भी तोड़ेगा, साथ में ट्रेंड लाइन तोड़ेगा और एक पॉज कैंडल को भी एक्टिवेट कर देगा। पॉज कैंडल के बाद जो एक मोमेंटम वाली जो मार्केट आती है ना, उसे भी ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, चलिए अब ये दो सिनेरियो के ऊपर हम लोगों की बातें हो गई, इसे हटाते हैं अब, और अब डिस्कशन करते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो नज़र क्या आ रहा है, देखिए सेम वही चीज़, बिल्कुल वैसे ही ऑलमोस्ट। ये जो यहाँ से मार्केट घूमा, यहाँ से मार्केट घूमा, और यहाँ से मार्केट घूमा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखिए हमें एक स्विंग ये मिल गया, एक स्विंग कहाँ मिला था, ये मिला था, ये स्विंग 1, ये स्विंग 2। अब अगर मार्केट हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर, हम पहले एक बार, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ना दोनों तरफ के रास्ते तय कर सकता है, ऊपर के भी और नीचे के भी। हम बस दोनों सिनेरियो को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा, नहीं क्लैरिटी आएगी, वो ट्रेड में इन्वॉल्व ही मत हो, मंडे से ट्रेडिंग कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और उससे पहले कि कल क्या बात हुई थी ये भी एक बार देख ले। कल हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट ये जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है, ये वाला, ये हिस्सा जो सपोर्ट का है एक, ठीक है, या तो मार्केट यहां से पलटेगा या तो मार्केट यहां से पलटेगा। कल का वीडियो जाके देखिएगा, ये डिस्कशन हुआ था। उसके बाद किसी प्रकार का थर्ड लेग यहां, फिर इधर से मार्केट ऊपर या यहां से नीचे। ठीक है, जो जो मुझसे पढ़े हैं या जो मेरे साथ में रहते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझ में आ रहा हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक हाफ पैटर्न की तरह नज़र आ रही है। हाफ पैटर्न के बाद या तो मार्केट, ये जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है ये, और ये लेवल कौन सा बन के आ रहा है, ये लेवल बन के आ रहा है तकरीबन, आप एक मिनट, ये लेवल बन के आ रहा है तकरीबन 22,094 या 22,100 मान लीजिए आप, है ना। इसे यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि 22,100 के आसपास में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, अप्रॉक्स 22,100। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो फिर हमें ये इस प्रकार से एक स्विंग लेता हुआ यहाँ पे, अब ये थर्ड लेग की तरफ थोड़ा जाता है या पूरा जाता है, क्या करता है ये हमें देखना पड़ेगा। यानी ये जो स्विंग था पहला, ये जो स्विंग था दूसरा, ये जो स्विंग अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तीसरा स्विंग, और उसके बाद यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, अब ये दिखेगा कैसा, मतलब ये चीज़ हमें महसूस कैसी होगी, जैसे ये देखिए यहाँ से सपोज यहाँ तक आया, ऐसा आया, फिर ये गया, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उतरता हुआ, ये यहाँ से फिर एक कुछ इस प्रकार, तो ये आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूप ले सकता है। ठीक है, अब ये वो वही पहला सिनेरियो है जिसे हम बाइंग वाला बता रहे हैं। ठीक है,
हटाते हैं अब इस चीज़ को। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो डिस्कस करने के लिए देखिए, मैं इस ट्रेंड लाइन को इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियरली दिखें, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बात कर लेते हैं कि ये एक एम पैटर्न, ठीक है, या ये हिस्सा, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा सही से बना देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट के बाद ये क्या हो रहा है, रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, तो जब ये लेवल निकल जाएगा ना मार्केट से, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है दोस्तों तकरीबन 21,850, मैं यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ। ये जो लेवल है वो है 21,850। आप लोग को याद होगा कल एक लेवल डिस्कस किया गया था कि 21,830 कि यहाँ तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट 30 पॉइंट ऊपर से ही, यानी 21,860 के लेवल से ही घूम गया, क्योंकि जो 21,830 का जो लेवल था ना, वो हमारा जैसे बताया था ना कि यहाँ से घूम सकता है या मार्केट यहाँ से घूम, तो वो तकरीबन ये वाला कोई लेवल आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था वो चीज़, ठीक है। तो मार्केट सेकंड सपोर्ट से ना लेके पहले ही सपोर्ट से घूमने की कोशिश करने लगा, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो क्या बन रहा है, ये जो एम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला है, फिर रीटेस्ट, और फिर मार्केट यहां से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ कैसी नज़र आ सकती है अगर इसको बड़े फ्रेम पे आप देखने, आई मीन बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल दिए, या एक काम करें, ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए, ट्रेंड लाइन ना डालिए, आप यहाँ पे एक जोन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस जोन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ से कुछ इस प्रकार का, ये देखिए, तो अब जरा देखिएगा ध्यान से कि हो क्या रहा है। आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है दोस्तों, ये वाला, और ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये, और इतने फॉल के बाद एक दोबारा मार्केट रीटेस्ट करके अगर इस तरीके से उतरने लगा ना, तो हम एक बहुत, अब ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो ट्रेंड लाइन, अभी तक कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये वाली, अब कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली, ये देखिए। तो ये भाई जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो रीटेस्ट करके कंटिन्यू किया, तो इसको ब्रेक करके भी तो रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर सकता है भाई। अपने नियम को थोड़ी खराब कर देगा मार्केट, मार्केट अपने नियम को खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब ये है सिनेरियो नंबर 2, यानी सेलिंग साइड का। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें 2-3 दिन लगेंगे आराम से, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब एनालिसिस करने बैठें तो सिर्फ कल का ही करें, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन के एनालिसिस में 2-3 दिन का एनालिसिस अपने आप हो जाता है जब हम बड़े फ्रेम पे काम करने की कोशिश करते हैं तो। और मैं बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि हमेशा आप आइडिया, जैसे होता है ना कि हम क्या करें, तो हमेशा आइडिया बड़े फ्रेम, डेली 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, इन सब से ही आइडिया लेने की कोशिश किया करिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सेलिंग करनी है तो ये हिस्सा जब मार्केट से निकल जाए, यानी 21,850, और अगर बाइंग करनी है तो ये वाला अगर डब्लू पैटर्न के साथ ये नहीं, देखिए ये क्या पता नहीं क्या करेगा, ये इधर से देखिए ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो ये लेवल मतलब, या ये लेवल, माफ़ कीजिएगा ये लेवल मैं भूल गया, ये लेवल है 22,100, मैं नोट किए दे रहा हूँ, 22,100 ये लेवल है ना। इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, ठीक है। बाकी जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में है, यानी जोन में है, और जोन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो आपको पता है, ठीक है। ना समझ में आए तो इसको नो, देखिए जोन को, जोन की ट्रेडिंग जिन्हें आती है वो तो ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिन्हें नहीं आती उसे क्या बोलते हैं, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।